संवृत गुणधर्म क्या होता है? यदि किसी संक्रिया का परिणाम उसी समूह में आए तो वह संवृत कहलाती है। जैसे अगर दो संख्याओं पर कोई संक्रिया करने के बाद उत्तर उसी प्रकार की संख्या आए तो उसे संवृत गुणधर्म कहते हैं। यानी संख्या अपने समूह के अंदर ही रहती है। पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? पिछले वीडियो में हम चर्चा कर चुके हैं। वे संख्याएं जो 0 से शुरू होती हैं और अनंत तक रहती हैं, वो पूर्ण संख्याएं होती हैं। आइए एक बार पुनः संक्षेप में हम पूर्ण संख्याओं के लिए सभी संक्रियाओं पर संवृत गुणधर्म की चर्चा करते हैं। क्या पूर्ण संख्या योग के अंदर संवृत होती है या नहीं? जैसे एग्जाम्पल लेते हैं कि कोई संख्या है 0, क्योंकि ये पूर्ण संख्या है और उसमें प्लस क्या है, यानी जोड़ के लिए देख रहे हैं इसलिए प्लस करेंगे। और एक दूसरी पूर्ण संख्या ले लेते हैं 5। अब तो 0 में 5 जोड़ेंगे तो क्या आता है? 5 आता है। तो क्या ये 5 पूर्ण संख्या है? जी हाँ, यस, 5 एक पूर्ण संख्या है, एक पूर्ण संख्या है। एक और, जैसे 4 + 7 = कितने होते हैं? 7 हुए 11, तो 11 भी एक पूर्ण संख्या है। अगर इसको हम व्यापक रूप में लिखें, जैसे ए कोई संख्या है और बी भी कोई संख्या है, दोनों को प्लस करेंगे तो एक पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। तो ये इसका व्यापक रूप हो जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पूर्ण संख्याएं योग के अंतर्गत संवृत होती है। इसी प्रकार हम व्यवकलन के लिए देखते हैं, यानी घटाव के लिए। जैसे व्यवकलन में एक संख्या है, जैसे 5 - 2। अगर इसमें से घटाएंगे तो 5 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 3। तो क्या ये 3 पूर्ण संख्या है? हाँ, ये पूर्ण संख्या है। और अगर इसको इस प्रकार देखें कि 7 - 9, तब बचेगा -2। क्यों? क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है और वैसे भी 7 में से 9 घटता नहीं है, इसलिए माइनस का आएगा। तो -2 कैसी संख्या? क्या ये पूर्ण संख्या है? नहीं, -2 एक पूर्णांक संख्या है। इसलिए हम कहेंगे पूर्ण संख्याएं व्यवकलन घटाव में संवृत नहीं। गुणन के लिए देखते हैं, क्या गुणन में पूर्ण संख्या संवृत होती है या नहीं? तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे 3 × 2 यानी 6। क्या 6 पूर्ण संख्या है? हाँ, पूर्ण संख्या है। तो कोई सी भी दो पूर्ण संख्या ले लो तो वो गुणा के अंतर्गत संवृत होती है। तो क्या ये एक और एग्जांपल, जैसे 3 × 7 यानी 21, तो ये भी क्या है? एक पूर्ण संख्या है। तो ये कहेंगे कि ये गुणन के अंतर्गत पूर्ण संख्याएं संवृत होती है। इसी तरह हम भाग में देखते हैं, क्या भाग में भी पूर्ण संख्या संवृत होती है या नहीं? फॉर एग्जाम्पल, जैसे 8/2, 8 में 2 का भाग देंगे तो आएगा 4। तो 4 एक पूर्ण संख्या है। ओके, ठीक है, एक पूर्ण संख्या है। लेकिन अब की बार हम ऊपर छोटी संख्या लेते हैं, जैसे 5 और नीचे ले लेते हैं 7। अब इसका जो उत्तर आएगा वो पॉइंट में आएगा। ओके, यानी पूर्ण संख्या नहीं होगी। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं पूर्ण संख्या नहीं, क्योंकि पूर्ण संख्या बटा में नहीं होनी चाहिए। अगर ये पूर्ण संख्या नहीं है तो ये संवृत नहीं है। तो हमने क्या सीखा अभी? पूर्ण संख्याएं जोड़ के अंतर्गत संवृत होती है। जैसे आप लिख लेते हैं संवृत है, क्योंकि किसी प्रकार की संख्या लो, उन संख्याओं को जोड़ो तो पूर्ण संख्याएं आती हैं। तो ये जोड़ के अंतर्गत पूर्ण संख्याएं संवृत होती है। और पूर्ण संख्याएं घटाव यानी व्यवकलन के अंतर्गत संवृत नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे -2 आ गया।
कंडीशन कई बार अलग अलग अप्लाई करके देखना होता है। और ऐसे पूर्ण संख्या गुणन के अंतर्गत समवर्त है। हाँ, कोई भी संख्या जो पूर्ण संख्या है उनको आपस में गुणा करेंगे तो पूर्ण संख्या आती है, इसलिए ये गुणन के अंतर्गत समवर्त है। भाग के अंतर्गत समवर्त है नहीं, क्योंकि इसमें तो पूर्ण संख्या समवर्त है लेकिन इसमें नहीं है। तो हर एक कंडीशन में अगर किसी में भी अप्लाई नहीं होता है तो वो समवर्त नहीं कहलाएंगी। इसको एक आसान टेबल के थ्रू समझते हैं। जैसे पूर्ण संख्या योग के अंतर्गत समवर्त होती है, हाँ होती है। क्या पूर्ण संख्या व्यवकलन के अंतर्गत समवर्त होती है? नहीं। क्या पूर्ण संख्याएं गुणन के अंतर्गत समवर्त होती है? अभी हमने देखा, हाँ होती है। क्या पूर्ण संख्याएं भाग के अंतर्गत समवर्त होती है? नहीं। तो अगर इस टेबल को याद रखोगे तो कभी भी पूर्ण संख्याओं से रिलेटेड जो समवर्त वाला सवाल होता है गुणधर्म, वो गलत नहीं होगा। अभी हमने देखा है पूर्ण संख्याओं के लिए। अब हम पूर्णांक संख्याओं के लिए सेम टू सेम देखेंगे कि पूर्णांक संख्याओं में भी योग, व्यवकलन, गुणन और भाग में पूर्णांक संख्या समवर्त होती है या नहीं। चलिए देखते हैं। अब हम पूर्णांक संख्या की बात करेंगे। क्या पूर्ण संख्या योग के अंतर्गत समवर्त है या नहीं, इसको देखते हैं। जैसे एक पूर्णांक संख्या ले लेते हैं तो -6 और +5, अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये घटेंगी, क्योंकि दो संख्याएं अगर एक प्लस की होती है और एक माइनस की होती है वो हमेशा घटती है। तो यहाँ पे 6 में से 5 घटाएंगे तो 1 बचेगा। और यहाँ पे चिन्ह माइनस का आएगा, क्यों? क्योंकि जो बड़ी चिन्ह के आगे जो चिन्ह लगा होता है वही चिन्ह इधर आता है। तो यहाँ पे माइनस है इसलिए माइनस। तो क्या -1 पूर्णांक संख्या है? हाँ, पूर्णांक है। पूर्णांक संख्या क्या होती है वो पिछले वीडियो में चर्चा की है कि पूर्णांक संख्या जो -2 -1 0 1 2 इत्यादि, यानी जो प्लस में भी संख्या होती है और माइनस की भी संख्या होती है और जीरो भी शामिल होता है, वो पूर्णांक संख्या कहलाती है। तो पूर्णांक संख्या में -1, जी हाँ, यस, पूर्णांक संख्या है, तो ये राइट होगा। और एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे अभी हमने बात करी थी -6 -5। अब यहाँ पे दोनों संख्याएं माइनस की हैं, तो माइनस माइनस की संख्या हमेशा जुड़ती है। तो 6 और 5 हो जाते हैं 11, लेकिन चिन्ह किसका आएगा? माइनस का, क्योंकि बड़ी संख्या है कि वही माइनस का चिन्ह है। इस प्रकार देखना है। तो क्या -11 है पूर्णांक संख्या है? हाँ, क्योंकि माइनस संख्या और आगे चल के इधर आएगी, क्योंकि आगे अनंत तक चलती रहेंगी ये। तो -11 एक पूर्णांक संख्या हो गई। तो हम कहेंगे कि पूर्णांक संख्या योग के अंतर्गत समवर्त है। ओके, अब व्यवकलन में देखते हैं। इसके लिए एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे 7 - 5, अगर इसको घटाएंगे तो क्या आएगा? 2। तो क्या 2 पूर्णांक संख्या है? हाँ, पूर्णांक है। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे -6 माइनस, जैसे सबकी बार कोष्टक -8 ले लेते हैं। आप देखते हैं तो इसको हम क्या लिखेंगे? -6, माइनस चिन्ह वाला इस चिन्ह को परिवर्तित कर देता है, यानी प्लस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8। तो -6 + 8 क्या हुआ? अब ये संख्याएं घटेंगी, कोई एक चिन्ह माइनस का है, दूसरा प्लस का है। तो 8 में से 2 घटाएंगे तो 2 बचेगा। चिन्ह किसका आएगा? प्लस का, क्योंकि बड़ी संख्या प्लस की है। तो क्या 2 एक पूर्णांक है? हाँ, एक ये पूर्णांक है। ऐसे प्रकार घटाव में कोई सी भी संख्या ले लो, दो संख्याओं को घटाएंगे तो वो पूर्णांक संख्याएं आएंगी। तो हम कहेंगे कि पूर्णांक संख्या व्यवकलन घटाव के अंतर्गत समवर्त है। ओके, अब इसको गुणन के लिए रूप में देखते हैं। क्या गुणन में भी समवर्त होती है या नहीं। जैसे 5 × 3 कितने होते हैं? 15। क्या ये पूर्णांक संख्या है? हाँ, ये एक पूर्णांक है। -2 × -11, तो यहाँ पे क्या आएगा? माइनस माइनस ये 11 गुणा करेंगे इसको, 22 हो जाएगा। और चिन्ह किसका आएगा? प्लस का, क्योंकि माइनस माइनस की अगर संख्या को गुणा करते हैं तो प्लस आता है। तो ये
22 क्या है, पूर्णांक है। हाँ जी पूर्णांक है, क्योंकि आगे प्लस की संख्या आती जाएंगी, प्लस का 22 भी आएगा, तो ये पूर्णांक है। तो हम कहेंगे कि पूर्णांक गुणन के अंतर्गत भी क्या है, समवर्त है। अब देखते हैं भाग के अंतर्गत समवर्त है या नहीं। एक संख्या जैसे 5/8, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5/8। पूरा भाग जाएगा नहीं, जैसे पहले हम चर्चा किए रहे, तो एक पूर्णांक नहीं होगा। क्या ये पूर्णांक है, नहीं, पूर्णांक नहीं। अगर पूर्णांक नहीं तो समवर्त भी नहीं, तो हम कह लेंगे समवर्त नहीं। इसकी अगर टेबल बनाना चाहे तो ये देखिए हमने टेबल बनाई है कि पूर्णांक संख्या है, उसके लिए योग, व्यवकलन, गुणन और भाग में हमें समवर्त देखना है या नहीं। तो हमने देखा कि पूर्णांक संख्या योग के अंतर्गत समवर्त है, घटाव के अंतर्गत समवर्त है, गुणन के अंतर्गत समवर्त है, लेकिन भाग के अंतर्गत समवर्त नहीं है। तो यहाँ पे इसमें राइट का चिन्ह लगा देते हैं, व्यवकलन में भी राइट, गुणन में भी राइट, लेकिन भाग में क्रॉस, क्योंकि इसमें समवर्त नहीं है। इसको याद रखना है। अब हम परिमेय संख्याओं के अंतर्गत सेम टू सेम इसी प्रकार देखेंगे कि परिमेय संख्याएं योग, व्यवकलन, गुणन और भाग के अंतर्गत समवर्त होती है या नहीं। परिमेय संख्या हम बता चुके हैं कि परिमेय संख्या होती है जो P/Q के रूप में होती है, दोनों पूर्णांक होनी चाहिए, P और Q, और यहाँ पे जो हर है Q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, ये इसकी कंडीशन है। तो देखते हैं परिमेय संख्या योग के अंतर्गत समवर्त होती है या नहीं। इसके लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। तो जैसे एक संख्या है 3/8, अगर इसमें दूसरी परिमेय संख्या जोड़ते हैं -5/7, और ये दोनों चिन्ह हो जाते हैं, तो इसलिए इसको कोष्ठक में बंद कर देते हैं, क्योंकि एक साथ दो चिन्ह खुले में रहते हैं तो वो सही नहीं लगता। अब इसको जोड़कर देखते हैं क्या ये जोड़ने पर परिमेय संख्या आती है या नहीं। तो इसका क्या हमें लघुत्तम लेना होगा, 8 और 7 का। लघुत्तम कैसे लेते हैं पूरे वीडियो में हम बता चुके हैं, हम डायरेक्ट लिखेंगे यहाँ पे। 7 और 8 का लघुत्तम होता है 56, और फिर हम जो लघुत्तम लिया है उसमें हर, जिनका लघुत्तम लिया है हरों का, उसी का ही भाग दिया जाता है। तो 8 का भाग 56 में देंगे, कितनी बार जाएगा, 7 बार। और 7 को फिर किससे गुणा करेंगे, यानी जिसका भाग दे रहे इसके ऊपर अंश क्या है, 3, तो 3 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। अब प्लस का चिन्ह है, प्लस। अब कोष्टक ले लेते हैं, क्योंकि कोष्टक में तो 7 का भाग 56 में देते हैं तो 8 बार जाता है। 8 को किससे गुणा करेंगे, -5 से, तो -5। अब इसको हल सॉल्व करेंगे तो आएगा 7 × 21, और ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो यहाँ पे माइनस की संख्या आ जाएगी। 8 × 5 = 40/56। हमें 40 में से 21 घटाना है, तो आएगा -19/56। अब -19/56 क्या एक परिमेय संख्या है, हाँ परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या आ गई, तो इसका मतलब कहेंगे कि ये समवर्त है। एक और एग्जांपल लेते हैं, -3/8 प्लस -4/5। इसका लघुत्तम लेंगे 8 और 5 का, तो आएगा 40 लघुत्तम। अब लघुत्तम में वही जिनका लघुत्तम लिया जाता है उनका ही भाग देते हैं, जैसे ये किया है। तो 8 का भाग 40 में देंगे तो 5 बार जाएगा। अब 5 को फिर किससे गुणा करेंगे, क्योंकि इसका भाग दे रहे हैं तो इसके ऊपर क्या है, -3, तो -3 से गुणा कर दिया जाएगा। प्लस प्लस, चलिए इस कोष्टक में बंद कर लेते हैं, क्योंकि तो पास पास में एक जैसे चिन्ह आते हैं तो कोष्टक में बंद करना उचित रहता है। अब 5 का भाग 40 में देंगे तो 8 बार जाएगा। 8 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, -4 से, -15, और प्लस प्लस। चलिए 8 × 4 करेंगे, 8 × 5 = 32, 8 × 4 = 32, लेकिन चिन्ह माइनस का आएगा क्योंकि ये माइनस है। अब 40 वापस ऐसे रख लेते हैं। अब इसको देखते हैं कि एक
अगर यहाँ पे माइनस है और इधर प्लस है तो क्या होगा, माइनस, तो यहाँ पे माइनस के 15 माइनस 32/40, यानी कहने का मतलब है माइनस माइनस की संख्याओं को जोड़ते हैं वो, तो यह जोड़ ही होगा, यानी -32 और -15 का योग करेंगे तो कितना आएगा, 5 और 2 7 और 1 4 47। तो ये भी एक परिमेय संख्या है। तो अभी हमने देखा कि परिमेय संख्या जोड़ के अंतर्गत परिमेय संख्या आ रही है, तो हम कहेंगे कि ये क्या है, संवृत है। अब इसको घटाव के अंतर्गत देखते हैं, वही व्यकलन। जैसे फॉर एग्जाम्पल 5/8 -4/5, वो इसका लघुत्तम लेंगे आरोह का, तो 40 लघुत्तम आएगा, जैसे ये भी ये लिया था। फिर 8 का भाग 40 में देंगे, 5 पर जाएगा, 5 को फिर 5 से गुणा करेंगे, डायरेक्ट पे लिख रहा हूँ, 25 हो जाएगा, माइनस 5 का भाग 40 में देंगे, 8 पर जाएगा, 8 को फिर 4 से गुणा, 8 चौका 32 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे 25 में से 32 घटाना है, -7, क्यों, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है, तो माइनस के 7/40। क्या ये परिमेय संख्या है? हाँ, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या ये मत सोचना कि माइनस चिन्ह है, क्योंकि परिमेय संख्या प्लस में भी होती है और माइनस में भी होती है। परिमेय संख्या है, और परिमेय संख्या है तो हम कहेंगे कि ये संवृत है। अब हम गुणन के लिए देखते हैं कि ये ऐसे कोई संख्या है -2/3, इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 4/5 से, तो आएगा, इसको गुणा करेंगे -8 बटे, ठीक है। तो ये भी एक परिमेय संख्या। ऐसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 3/7 × 2/5, 3 दूनी 6, 5 7 35, तो ये भी एक परिमेय संख्या है। तो क्या देखा हमने, गुणा करने पर परिमेय संख्या आती है, तो ये कहेंगे कि परिमेय संख्या गुणन के अंतर्गत संवृत है। ओके, ऐसे भाग के लिए देखते हैं। इसके लिए एग्जांपल, जैसे -5/3 भाग 2/5, फिर उसको वही रेसिप्रोकल के दूर हल करेंगे, तो -5/3, पहले वाले को वापस ऐसे, ये भाग का चिन्ह गुणा में चेंज हो जाएगा, ऊपर की संख्या नीचे आ जाएगी, नीचे के ऊपर, तो 5/2 हो जाएगा। इसको आप गुणा करेंगे तो -5 × -5 25, और 3 × 2 करेंगे 6। ये 6 परिमेय संख्या है, हाँ एक परिमेय संख्या है। लेकिन एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे 0/4, या फिर इसको ऐसे लिख लो, 0 में भाग दिए 4, तो 0 में 4 का भाग देते हैं तो क्या आता है, 0। तो क्या 0 परिमेय संख्या है? हाँ, परिमेय संख्या होती है, परिमेय है। फिर एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे 5/0, तो क्या ये परिमेय संख्या है? नहीं, परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि यहाँ पे Q 0 हो गया, क्योंकि हमारी कंडीशन क्या है, 0, वह Q 0 नहीं होना चाहिए, हर 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 हल हुआ तो यहाँ पे अनंत उत्तर आएगा, अनंत की परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है। अगर परिमेय संख्या नहीं है तो हम कहेंगे कि परिमेय संख्या भाग के अंतर्गत संवृत नहीं है। इसको अब टेबल के रूप में देखते हैं। हमने एग्जाम्पलों से देखा कि परिमेय संख्या जोड़ के अंतर्गत संवृत है या नहीं। तो ये देखिए, जोड़ के अंतर्गत परिमेय संख्या संवृत है, तो इस पे क्या आएगा, राइट। घटाव में संवृत है कि नहीं, ये भी हमने अभी देखा, ये रखी व्यकलन में, ये भी संवृत है, तो ये राइट। गुणन में संवृत है या नहीं, ये भी संवृत है, तो इसमें आएगा राइट। और भाग में भी हमने देखा है कि ये परिमेय संख्या संवृत नहीं है, तो इसमें आएगा क्रॉस। इस टेबल को याद रखें ताकि इस
प्रश्नावली से संबंधित जो भी क्वेश्चन होंगे वो इजी हो जाएंगे। तो आज हमने सीखा संवृत गुणधर्म, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, परिमेय संख्याओं के लिए कौन सी संक्रिया लागू होती है। अगर वीडियो समझ में आया हो तो लाइक ज़रूर करें और अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे क्रम विनिमयता नियम। धन्यवाद।